यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय। प्रभुपाद गुरुदेव जय जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको मेरा प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में आप सबका स्वागत। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 29 श्लोक संख्या हम पढ़ चुके हैं 43 तक। तो आज हम इस अध्याय का समापन करेंगे श्लोक संख्या 44 एंड 45 के साथ। तो 2 श्लोका शेष हैं इस अध्याय के, तो उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द मंगलाचरण फर्स्ट। तो आप सब डिवोटीज मंगलाचरण के लिए अनम्यूट कर सकते हैं। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्चित्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते। Please recite together. Om Jnanam Tirmindasya Jnananjana Shalakaya Tasmai Shri Gurave Namah. Chaitanya Manovistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Bhaktikam Swabhadantikam Shri Guru Shri Shri Rupam Sargajatam Sagana Raghunatham Advaitam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shara Krishna Pada Sagana Lalita Shri Vishakam Krishna Karuna
सिंधु दीनबंधु जगतपते जगतपते गोपेश कांते राधा कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते प्रणमामि देवी प्रणमामि हरे देवांश कृपा सिंधुभ्येव च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय नमो श्री नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत नित्यानंद श्री गदाधर अद्वैत गदाधर शिवासादि श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं भंगं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। So Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter number 29, Verse number 44 on your screen. आप सबकी स्क्रीन पे विजिबल होगा। तो आज एकादशी है और एकादशी के दिन भागवतम पढ़ना और भी क्या बोले उसको ऑस्पिशियस माना जाता है। तो आशा करता हूँ आप सबने एकादशी का व्रत रखा होगा। जिन्होंने नहीं रखा उनको बता दूं कि एकादशी का व्रत कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो ये सिर्फ भक्तों के लिए नहीं, अभक्तों के लिए भी, जो भगवान की शरण में नहीं जा चुका है, देवी देवता की शरण में है, उनके लिए भी एकादशी का व्रत कंपलसरी है। तो सिर्फ आज 2 ही वर्सेस हैं इस अध्याय के, इसी चैप्टर को हम कवर करते हैं। तो आप सब डिवोटी जानते हैं कि आप अनम्यूट करके पीछे दोहराने का प्रयास करेंगे। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है। श्लोक संख्या 44। गुना अभिमानिना एव सर्गादीषु अस्य तद्वायत् वर्तन्ते युगम् येषां वसे एतत् चराचरम् गुणाभिमानिन देवाः सर्गादीषु अस्य यद्भयत् यद्वरन्तन्ते अनुज्ञं येषं तच्चराचरम्। श्रील प्रभुपाद की वीडियो लाइक करा मेरा यार, वीडियो नहीं दिख रहा मुझे यार, क्या सबकी हो जानी एक ना एक फिर तभी तो हम भगवान से मिलेंगे। सो हाँ, नाउ विजिबल। अनुवाद। भगवान के भय से ही प्रकृति के गुणों के अधिष्ट देवता सृष्टि, पालन तथा संहार का कार्य करते हैं। इस भौतिक जगत की प्रत्येक निर्जीव तथा सजीव वस्तु उनके ही अधीन है, मतलब एनिमेट एंड इनएनिमेट। तात्पर्य, प्रकृति के तीनों गुण सतो, रजो तथा तमो गुण तीनों देवों के अधीन है, 3 देवों के अधीन है। ये हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव तथा शिव। भगवान विष्णु सतोगुण का, ब्रह्मा रजोगुण का तथा शिव जी तमोगुण का भार संभालते हैं। इसी प्रकार से अन्य अनेक देवता हैं जो जिनके अधीन वायु विभाग, जल विभाग, बादल विभाग हैं। जिस प्रकार किसी सरकार में तमाम विभाग होते हैं, उसी तरह संसार में भगवान के राज्य में अनेक विभाग हैं और ये सारे विभाग भगवान के वश ठीक से चलते हैं। निसंदेह देवता ही इस ब्रह्मांड के भीतर समस्त जड़ तथा जंगम पदार्थों का नियंत्रण करते हैं, किंतु इन सब के ऊपर का परम नियामक भगवान ही है। अतः ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण। निसंदेह इस ब्रह्मांड में विभागीय प्रबंध ने के अनेक नियंता है, किंतु परम नियामक तो भगवान श्री कृष्ण ही है। प्रलय भी 2 प्रकार का होता है। एक प्रलय तो वो है जब ब्रह्मा रात्रि में सो जाते हैं, और दूसरा वह जब ब्रह्मा का विनाश हो जाता है। जब तक ब्रह्मा मर नहीं जाते
तब तक सृष्टि पालन तथा संहार का काम विभिन्न देवताओं द्वारा परमेश्वर की अध्यक्षता में चलता रहता है। मर नहीं जाते, साउंड्स वेरी स्ट्रेंज। प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? एज लॉन्ग एज ब्रह्मा डजंट डाई, प्रभुपाद भी बोल रहे हैं। ओके, नो डाई हियर मीन्स जब वो विष्णु में लीन हो जाते हैं। एक्चुअली नो वन डाइज, हम भी नहीं मरते हैं। हमारा जैसे भगवद गीता सेकंड चैप्टर बताता है कि हम क्या करते हैं, वस्त्र जैसे बदलते हैं उसी तरीके से शरीर बदलते हैं। ब्रह्मा जी शरीर नहीं बदलते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी एक पोजीशन की बात बताई गई है कि जो हाईएस्ट पोजीशन होती है वो ब्रह्मा जी होती है, जो क्रिएशन में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं ऑफ कोर्स। और वो आप पहले भी पढ़ चुके हो, कल भी हम बात कर रहे थे आई गेस ब्रह्मा जी की, कल ही बात कर रहे थे ब्रह्मा जी की एज के रिलेटेड बात कर रहे थे कि ब्रह्मा जी का भी एक बहुत बड़ा एज है। तो उस क्या पढ़ा था हमने एज में 1.04 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स। तो ट्रिलियन को हिंदी में क्या बोलते हैं, खरब आई गेस। तो उसमें ब्रह्मा जी का आधा एज चला जा चुका है, ठीक है। तो वो आधा एज जा चुका है, यानी कि ब्रह्मा जी इज राइट नाउ इन 51 ईयर, वो 51 ईयर्स के हैं अभी। तो आधी उम्र उनकी भी बीत चुकी है, तो अब आधी उम्र उनकी शेष है, बाकी है, पेंडिंग है। यहाँ पे बता रहे हैं ना भगवान प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में, देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिसोल्यूशंस। डिसोल्यूशंस मतलब प्रलय दो प्रकार का होता है। एक प्रलय जो ब्रह्मा जी के एक जब उनका पूरा टाइम हो जाता है उसको कहते हैं, यहाँ पे बताया गया ना। एक प्रलय तो वो है जब ब्रह्मा रात्रि में सो जाते हैं, ठीक है, एक प्रलय वो है। क्योंकि एक हमने वो पढ़ा था कि एक ब्रह्मा जी के जो एक पूरा दिन है वो 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स के बराबर होता है, ठीक है। 43,20,000 अप्रोक्स जो भी बनता है, 43,20,000 ही ज्यादा बनेगा आई गेस। 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स। और उसी तरीके से रात्रि भी होती है, जब ब्रह्मा जी सोते हैं ना तो वो एक डिसोल्यूशन यानी कि एक प्रलय कहलाई जाती है। क्लियर? दूसरी प्रलय कौन सी बताई गई है, हिंदी में पढ़ते हैं। एक प्रलय हुआ है जब ब्रह्मा रात्रि में सो जाते हैं, और दूसरा वह है जब ब्रह्मा का विनाश हो जाता है। ब्रह्मा का विनाश कहने का अर्थ यहाँ पे होता है जब ब्रह्मा जी के 100 ईयर्स पूरे हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, जब 100 ईयर्स पूरे हो जाते हैं तो वो विष्णु में लीन हो जाते हैं। तो जब देखो ब्रह्मा जी के एक दिन को क्या कहते हैं, हमने पहले कल पढ़ा था, कल नहीं पहले भी कई बार पढ़ा है, एक ब्रह्मा जी के एक दिन को कहते हैं कल्प। अब जब ब्रह्मा जी का जो ये पूरा 311.04 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स हो जाता है उसको कहते हैं महाकल्प, ठीक है। उस महाकल्प में क्या होता है, महाकल्प एक्चुअली इज द वन ब्रीथ ऑफ विष्णु। भगवान विष्णु का एक श्वास है, एक, ठीक है। जब वो ऐसे मतलब ब्रीथ इन करते हैं ना तो सब अंदर चला जाता है, ब्रह्मा जी भी अंदर चले जाते हैं, यानी कि ब्रह्मा जी के 100 साल खत्म, हमारे तो पता नहीं कितने। और जब वो ऐसे करते हैं, एक्सेल सांस छोड़ते हैं जैसे हम सब छोड़ रहे हैं, तो क्रिएशन शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु का आप एक एज अनुमान लगा सकते हो, जो अनुमान लगाना बहुत इम्पॉसिबल है। इट इज नॉन एंडिंग, और यू कैन से दिस साइकिल इज लाइक इटर्नल। इटर्नल वो क्या बोलते हैं, शाश्वत है। वो काउंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उसको ह्यूमन कैलकुलेशन से काउंट नहीं कर सकते। बट स्टिल एक कहीं तो पढ़ा है मैंने कि वो भगवान विष्णु, ये इन विष्णु की बात कर रहे हैं, कि इन विष्णु की गर्भदक्षाई विष्णु की बात कर रहे हैं। गर्भदक्षाई विष्णु का जो एक क्या बोले इसको, एक एज है दैट इज 7 टाइम्स मोर देन ब्रह्मा, 7 टाइम्स मोर देन ब्रह्मा। 311 जो आपने ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स के साथ कैलकुलेशन बिठाया है, तो उसको फिर आप देखिए 7 मल्टीप्लाई बाई वो करिए, तो खुद कैन नॉट कैलकुलेट, इतना मेरे पास भी नहीं है कि कैलकुलेट करे। तो कैलकुलेशन को क्या करना है, पॉइंट को समझना हमें, कि हम जो अनुमान नहीं लगा सकते, इतनी छोटी सी मतलब छोटा सा कंसेप्ट भगवान के बारे में जिसका हम अभी अनुमान नहीं लगा सकते, तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें, ब्रह्मांड, ब्रह्मा, ये मेरा वीडियो वापस रुक गया, ये सब यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में जानना इज लिटिल डिफिकल्ट। डोंट यू थिंक दैट कि ये हम ह्यूमन माइंड से कैलकुलेट कर सकते हैं? प्रयास करेंगे तो बहुत सफलता प्राप्त होगी, काफी कुछ जान सकेंगे, लेकिन उससे होगा क्या, जो मनुष्य का जीवन का जो परम उद्देश्य है वो हाथ से निकल जाएगा। और परम उद्देश्य क्या है, मुझे लगता है कि आप सब जो अब इतने समय से भागवत पढ़ रहे हैं या वैष्णव का संग ले रहे हैं, हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, समझ ही गए होंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि हम भगवान के श्री चरणों की सेवा को प्राप्त कर सके।
वो तभी संभव होगा जब हम भगवान के शुद्ध वैष्णवों के निर्देशों का पालन करें। तो पहले ये सेकंड पैराग्राफ था इस अनुवाद का, तात्पर्य का। पहले पैराग्राफ में भगवान अनुवाद में बता रहे हैं, ट्रांसलेशन क्या बोलते हैं इसको, अनुवाद में बता रहे हैं, और प्रपात तात्पर्य में बता रहे हैं पहले के पैराग्राफ में कि सब कुछ एक्चुअली एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु के ही अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है। और जो आप देख रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स, वो अलग अलग डिटीज को या अलग अलग देवी देवताओं को भी संभालने के लिए दिए गए हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव, और सबको अपना अपना एक चार्ज दिया गया है, और उस चार्ज के अनुसार सब लोग अपने कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे किसी को जैसे हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, हमारे स्टेट में, कंट्री में वाटर डिपार्टमेंट किसी के पास होता है, एयर डिपार्टमेंट किसी के पास होता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री किसी के पास होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, क्या क्या मिनिस्ट्री है, वैसे ही इस तरीके से भी अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे क्लाउड डिपार्टमेंट, एयर डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, सबके पास अपना अपना एक डिपार्टमेंट दिया गया और उसको कंट्रोल करने की शक्ति प्रदान की गई है। गोपाल बताते हैं इट इज ऑफकोर्स, अब वो दी गई है, वो भगवान के शरणागत है, कंपैरेटिवली हमसे शरणागत है, तो इसलिए उनको एक डिपार्टमेंट दिया गया। दे आर लाइक जस्ट मैनेजर्स। वो क्या है? मैनेजर्स हैं। मैनेजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रबंधक। ठीक है, वो एक प्रबंध करते हैं सभी, और इसलिए उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन कई मामले में दिया गया है, या आप कह सकते हैं उनको पावर्स प्रोवाइड की गई, क्योंकि मैनेजर के अगर पावर नहीं होगी तो फिर काम कैसे चलेगा, तो उनको प्रोवाइड की गई है पावर्स। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, हमें समझना है कि वो कोई ऐसा नहीं कि दे आर मोर क्लोज टू कृष्णा देन अस, वो भगवान के ज्यादा प्रिय हैं, भगवान उनको ज्यादा पसंद करते हैं। वो थोड़े शरणागत, थोड़े नहीं, मतलब हमसे कंपैरेटिवली ज्यादा ही शरणागत है, इसलिए उनको वो डिपार्टमेंट दिया गया। बट दे आर ऑल्सो इक्वली पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, जैसे हम है, वो भी तटस्था है, तटस्था शक्ति है, हम भी तटस्था ही शक्ति है। हम भी वो बन सकते हैं। इफ यू वांट टू बिकम इंद्रा, तो आप भी इंद्रा बन सकते हैं। इंद्रा इज नॉट एक्चुअली नेम ओनली, इंद्र सिर्फ नाम नहीं है, इंद्र एक पोजीशन है। ठीक है, जैसे आप ऑफिस में जाते हैं किसी के, तो बोलते हैं अच्छा वो कौन है, वो वहां के मैनेजर है, तो मैनेजर एक पोजीशन है। अच्छा, वो ऐसे उनको उसी नाम से बुलाया जाता है, मैनेजर सर काम पे, डायरेक्टर सर काम पे, है ना, चेयरमैन सर काम पे। तो उसी तरीके से इंद्रा इज नॉट जस्ट ए नेम, इंद्रा इज जस्ट ए पोजीशन। यमराज इज नॉट ए नेम, यमराज इज अ पोजीशन। या देयर आर अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल जो पोजीशंस पे होते हैं, फिर उनको उसी नाम से पुकारा जाता है एक्चुअली। और यू कैन ऑल्सो बिकम इंद्रा, यू कैन ऑल्सो बिकम, आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं। तो ये हम उसमें बताया गया, शास्त्रों में उल्लेखित है कि कैसे बन सकते हैं। किसी को बनना होगा तो अलग स्टडी करेंगे हम उस पर, लेकिन बात ये है कि वो बन सकते हैं, बट उससे होगा क्या, वो इच्छा रखेंगे तो शायद बन भी जाए, लेकिन बनने से भगवान प्राप्त होंगे, लेकिन वो तो आपको यहाँ पे भी हो सकते हैं, इस योनि में भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये मनुष्य योनि जो हमें मिली हुई है, चाहे वो ब्रह्मा जी के रूप में हो, इंद्र के रूप में हो, या कोई अन्य देवता के रूप में हो, या मनुष्य के रूप में हो, वो सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए बनी है कि हम भगवान के चरणों की सेवा कर सके। दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसमें कोई डिफिकल्टी आनी नहीं चाहिए, बिकॉज ये पॉइंट जो है हमें ना कि सिर्फ सुनना है, ना कि सिर्फ समझना है, इसको हमें इसका रियलाइजेशन बार बार होना चाहिए कि मेरा प्राइम ड्यूटी क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है जीवन को, क्योंकि वी ऑल आर एमलेस। हम सब क्या हैं? एमलेस। हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हमारा कोई गोल नहीं है। एंड आई डोंट नो, आई वंडर समटाइम्स, इवन मेरा भी नहीं है, बट स्टिल आई वंडर समटाइम्स, कि मैं देखता हूँ आगे पीछे तो लोग काम कर रहे हैं, गधे की तरह काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एनर्जीज अपनी यूटिलाइज करते हैं, या अपनी एनर्जीज पुट करते हैं अलग अलग चीजों के लिए। एंड सिंपल फॉर्मूला इज टू जस्ट अर्न मनी, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मी एकत्र करना, ज्यादा से ज्यादा, और ऐश्वर्य में लग जाना। और किसी की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो सकती हैं वो, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी खुद ही बनाई गई हैं, ऐसा नहीं है कि वो भगवान ने दी है, वो खुद की बनाई हुई आसक्तियां हैं जिसके प्रकार के से हमें उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना। बट उसके बाद या उससे बड़ा चीज जो हम भूल चुके हैं वो कहाँ है, कि मैं क्या सिर्फ यही करने आया हूँ, आहार निद्रा भय मैथुन, यही बोलते हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुन, यही 4 चीजें करने आया हूँ। इससे कुछ ज्यादा करने आए हुए हैं हम सब। ये चीज हमें समझनी है। जब हम समझेंगे, अपने जीवन में उसका एप्लीकेशन करेंगे या आचरण में अपने लाएंगे, तो दूसरे को भी हम प्रेरणा बना सकते हैं, प्रेरणा बन सकते हैं, दूसरे के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं, दूसरे को भी हम समझा सकते हैं। When our life is like just like
9 to 6 ओरिएंटेड है ना, माताएं हो, प्रभु जीज हो, मेल डिवोटी, मेल हो या फीमेल्स हो, कोई किचन में है, कोई धन कमाने में, कोई स्कूल में है, कोई कॉलेज में है, होगा क्या उससे होगा। चाहे आप किसी भी एज फैक्टर में हो, किसी भी आयु के क्यों ना हो, किसी भी योनि में क्यों ना हो, पुरुष हो स्त्री हो, लेकिन आपके परम उद्देश्य के लिए आप सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, और वो है भक्ति। और अब कलयुग में बस एक चैलेंज है, कलयुग में भक्ति करना इजी, बट एक चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने को मिलता है या फेस करने को मिलता है, इज एसोसिएशन नहीं, भक्तों का संग नहीं होता। अभी प्रभुपाद की कृपा से मंदिर की स्थापना हो चुकी है, इस्कॉन में इतने सारे मंदिर में डिवोटीज आते हैं, बट माय पॉइंट हियर राइट नाउ इज कि आपको साधु लोग नहीं मिलेंगे आगे पीछे, अश्रद्धालु या पाखंड जो है ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो वो एक डिस्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलती है। इसलिए कलयुग में रिलैक्सेशंस भी हैं, जहाँ डिस्ट्रैक्शंस है वहाँ रिलैक्सेशंस भी हैं। लेकिन हमें जो जैसी सुविधा उपलब्ध प्रभुपाद ने करवाई है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम धाम जा सके, और ये कुछ समय तक ही है। अब आप बोलेंगे कितने समय तक, ऐसे तो बताया गया 10,000 वर्ष तक है ना, लेकिन मैं बता दूं कि हम सब के लिए कुछ ही वर्षों तक है। मैं अपने लिए बोलूं तो ऑन एन एवरेज 20 ईयर्स, अगर भगवान ने चाहा 20-30 ईयर्स अगर जिंदा रहे तब तक, तो मतलब शरीर रहा तब तक, तो शायद कम भी हो सकता है, शायद ज्यादा भी हो सकता है। वैसे ही आप भी अपना अपना अनुमान लेके चले कि अब कितने साल मेरे पास बाकी हैं। और लास्ट के मैं तो बोलता हूँ 50 ईयर्स के बाद तो मत काउंट करना, क्योंकि 50 ईयर्स के बाद तो बॉडी इतना काम करेगी नहीं, जो आपने अपना समय जहां बिताया होगा वहीं आप वो सब करेंगे। अगला श्लोक उसी से रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड, तो टाइम से रिलेटेड वाले श्लोक को पढ़ते हैं। किंग डिवोटी का टर्न आज। हाँ जी, सुनंदा माता जी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। Is it visible? हाँ विजिबल है प्रभु जी, थोड़ा चला गया, एक सेकंड इसको हम सह अनंत काल अनादिर हृदय जनम जनेन जन्यन्मा जन्यन्मारयन् मृत्युय न अंतकम। अनुवाद, शाश्वत काल खंड का न आदि है और न अंत, वो इस एक सेकंड प्रभु जी, प्रॉब्लम हो रही है। शाश्वत काल खंड का न आदि है न अंत और न अंत, वे इस संसार के सृष्टा भगवान का प्रतिनिधि है। वे दृश्य जगत का अंत कर देता है, एक को मारकर दूसरे को जन्म देता है और इसका सृजन कार्य करता है। इस तरह मृत्यु के स्वामी यम को भी नष्ट करके ब्रह्मांड का विलय कर देता है। ओके माता जी, थोड़ा नॉइज आ रहा है पीछे से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। कोई बात नहीं, आपने पढ़ रहे थे, मैं किसी और डिवोटी को बोल देता हूँ पढ़ने के लिए। एनी डिवोटी जिनके एंड से शोर ना हो, एनी डिवोटी जिनके एंड से शोर ना हो, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, पलक माता जी ने रेज किया हैंड। प्रभु जी शाश्वत से पढ़ूं? हाँ जी प्लीज। शाश्वत काल खंड का ना आदि है और ना अंत, वह इस बात की संसार के सृष्टा भगवान का प्रतिनिधि है। वह हश्य जगत का अंत कर देता है, एक को मार कर दूसरे को जन्म देता है और इसका सृजन कार्य करता है। इसी तरह मृत्यु के स्वामी यम को भी
नष्ट करके, प्रभु जी ये क्या लिखा है? ब्रह्मांड ब्रह्मांड का विलय कर देता है। तात्पर्य, भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप काल के प्रभाव से ही पिता पुत्र को जन्म देता है और पिता क्रूर क्रूर मृत्यु के प्रभाव से मर जाता है। किंतु काल के प्रभाव से, दूसरे शब्दों में इस संसार के सारे देवता हमारी ही तरह नाशवान है। हमारा जीवन अधिक से अधिक 100 वर्ष चलता है। इसी तरह यदि देवताओं का जीवन लाखों वर्ष चलता है, किंतु वह भी शाश्वत नहीं है। इस संसार में कोई भी अनंत काल तक जीवित नहीं रह सकता। यह हशे जगत भगवान ये दृश्य जगत भगवान के इशारों से उत्पन्न होता है, पलता है और विनष्ट होता है। अंतकाल भक्त इस संसार में कुछ भी नहीं करता। वह भगवान की तक जीवित नहीं रह सकता। कहाँ पढ़ रहे हैं? इस संसार में कोई भी अंतकाल तक जीवित नहीं रह सकता। प्रभु जी ये दृश्य, अच्छा ये पढ़ लिया, ये दृश्य जगत भगवान के इशारे से उत्पन्न होता है। ठीक है पढ़िए यहाँ से। अतः भक्त इस संसार में कुछ नहीं करता, वह भगवान की केवल सेवा करना चाहता है। यह दास्य भाव शाश्वत है और सेवा भी शाश्वत बनी रहती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की तृतीय स्कंद के अंतर्गत भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या नामक 29वें अध्याय की भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री बाबा, थैंक यू सो मच। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इटर्नल जो टाइम बताया गया, नित्य काल, शाश्वत काल जो शब्द उपयोग किया है, बोल रहे हैं उसका ना आदि है ना अंत है। और वो जिसको कौन है जिसका आदि है ना अंत है, वो भगवान ही है। यानी कि इटर्नल टाइम इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्ण ओनली, भगवान का ही स्वरूप है। मैं छोड़िए, भगवान भगवद गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में ही कहते हैं, श्री भगवान उवाच काल अश्मि लोका। काल अश्मि यानी कि काल में ही हूं, मेरा ही स्वरूप है। अब काल कहने का अर्थ यहाँ पे समय होता है, काल कहने का अर्थ समय ही हमें वापस ले जाता है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं ना, इवन डेमीगॉड्स आर आल्सो नॉट इटर्नल। भगवान तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो देवी देवता हैं वो भी इटर्नल नहीं है। इटर्नल क्या होता है? इटर्नल शाश्वत नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे इटर्नल नहीं है कहने का अर्थ शरीर इटर्नल नहीं है। हमारा जो ये शरीर है ना, भौतिक शरीर, वो इटर्नल नहीं है। ऑल्दो जो लिविंग एंटिटीज है वो भी इटर्नल है। इटर्नल में होता है मतलब जो ना मरता है ना पैदा होता, भगवान खुद ही भगवद गीता में भी कहते हैं। तो यहाँ पे शरीर की बात की गई है, जो हमारा शरीर जिससे हम इतने आ सकते हैं, जो हमें लगता है कि वो मैं हूँ। मुझे भी लगता है कि अच्छा चलो सुबह उठना है तो आई नीड टू बाथ, आई नीड टू, है ना, इतना सब कुछ करना है, वो सब करना है, तो मुझे लगता है वो मैं हूँ। तो वो असल में वो मैं नहीं, वो मेरा एक कपड़ा है, वस्त्र है, वो शरीर है जो शाश्वत नहीं है, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन व्हेन यू गो बैक होम, बैक टू गॉड, जैसे आप बैकवर्ड धाम में चले जाते हैं, जो वहां आपका स्वरूप है वो शाश्वत है, वो इटर्नल है, वो उसका जो है एंड नहीं। ठीक है, द पॉइंट नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज लाइक कि जो समय है बहुत बलवान है। कहते भी हैं हम ना, समय बहुत बलवान है, पहले से सुनते आ रहे हैं कि समय बहुत बलवान है, समय बहुत बलवान है। बलवान कहने का अर्थ है कि ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं अभी, वो खत्म हो जाएगा। ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। वट एवर यू सी, वट एवर यू फील, वट एवर यू आर हैविंग, या जो भी आप अपना समझ के बैठे हुए हो, हम सब, वो सब कहीं ना कहीं पे कुछ ही क्षण में, कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि कुछ वर्ष होते हैं हमारे पास, 100 ईयर्स मैक्सिमम। अब तो उतना भी नहीं रहा, 67 ईयर्स हो गई है अब हमारी एवरेज एज, 67। कैन यू इमेजिन?
सो अब सब अपना अपना एक एस्टिमेशन बिठा दीजिए, 67 तो छोड़ दीजिए, 60 लेके चलिए कि कितने सिर्फ वर्ष, मतलब जितना मैंने समय यहाँ बिता दिया अब सिर्फ उतना समय मैक्सिमम, ज्यादातर मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ उतना है, लेकिन उससे कम भी हो सकता है कभी भी। ड्राइव, आप स्कूटी है, बाइक है, गाड़ी है, क्या नहीं है, पैदल चल रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इतना कुछ तो हो ही रहा है। एक्सीडेंटल डेथ्स एंड ऑल, ये मिसहैपनिंग्स कभी भी हो सकती है और उसी समय हमारा शरीर छूट जाएगा। यानी ये काल ने क्या कर लिया, मेरा शरीर भी मुझसे ले लिया, और मेरे शरीर, जब मेरा शरीर ही रहा, जो मेरे शरीर के साथ जो जुड़े हुए संबंधी थे, या जो भी कोई पदार्थ जो हमने अपना समझ के बैठे हुए, तो वो कहाँ रहेगा मेरा। तो या वो जिसके प्रति हम इतने आसक्त हैं वही हमारे चीज हाथ से निकल जाए, तो फिर क्या रहेगा हमारे पास, फिर हमसे रोना धोना, वो भी कुछ वर्षों तक। फिर पता चल जाता है कि वापस कि मेरे पास, मेरा तो था ही नहीं, हम कुछ नहीं लेके आए हुए हैं। दिस इज वेरी, मतलब बहुत बोलना आसान है, लेकिन इस पे हम सबका एक थॉट प्रोसेस बहुत एडवांस होना चाहिए, बहुत एडवांस होना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, बोलना आसान है क्योंकि मैं खुद पे ही शायद अप्लाई नहीं किया हूँ, तो आप लोगों को क्या बोलूँ। इसलिए वी नीड टू थिंक, एंड टुडे इज एकादशी। एकादशी, what is एकादशी? एकादशी इज नॉट देयर टू स्टार्व, हम आप खुद को, अपने आप को भूखा रखे, भगवान हमें भूखा देख के प्रसन्न होते, नहीं। एकादशी और एनी दीज काइंड ऑफ तिथिज, ये सब जो होते हैं हमें कनेक्ट करने के लिए होते हैं, टू कनेक्ट मोर देन द प्रीवियस डेज, है ना, थोड़ा सा और ज्यादा कनेक्ट हो जाए, तो वो कनेक्शन बिल्डअप होना चाहिए। और ऐसे जब भागवतम के वर्स आते हैं, दैट यू आर अबाउट टू डाई, व्हाट यू आर हैविंग, व्हाट यू हैव, वो सारी चीजें थॉट प्रोसेस को बड़ा एनहांस करते हैं। ये अब आपके तक है, हम सब तक है, ये कैसे हम अपने पे प्रेरणा लेते हैं। जैसे यहाँ पे बता दिया, टाइम फैक्टर मैं हूँ, सबका मृत्यु अटल है, भगवद गीता 11वां अध्याय 32वां श्लोक। भगवान क्या बोलते हैं, मैं समय हूँ, आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स, मैं पूरे वर्ल्ड का, हिंदी ट्रांसलेशन मुझे नहीं पता इसका, पूरे वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर हूँ, मतलब डिस्ट्रॉयर समझ देना, पूरा विनाश करने वाला हूँ, मैं काल हूँ एक्चुअली, मैं इन सब लोगों को मारने के लिए आया हूँ। आई हैव कम टू, अर्जुन को बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो आप सेना देख रहे हो, इस तरफ हो या उस तरफ, उन सब का जो दे आर अबाउट टू डाई, वो मैं ही करने वाला हूँ। ये भगवान पहले ही कंफर्मेशन के साथ बोल रहे हैं कि काल मेरा स्वरूप है। और अब देखिए, अब आप इससे प्रेरणा लेंगे, प्रेरणा अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। प्रभुपाद की कृपा से हमें ये प्रेरणा मिलती है। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि अर्जुन जैसे भ्रमित हो चुका था कि मैं ये हथियार नहीं उठाऊंगा एंड ऑल, ये मेरा अपना, वो अपना है, वैसे हम भी हो चुके। लेकिन अब अर्जुन को भगवान क्या ज्ञान दे रहे हैं कि तुम कुछ नहीं करने वाले हो, तुम्हारा सिर्फ एक कर्तव्य है कि तुम मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। तुम्हें अच्छी लगती है, बुरी लगती है, वो साइड में रखो, तुम्हें फॉलो करना है मेरी इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। इसलिए मृत्यु को कोई चेक नहीं कर सकता, सिंपल। अब इसकी रियलाइजेशन कोई और कुछ भी और भी ले सकता है। जैसे वो जिसने एटम बम बनाया, ओपनहाइमर, आपको पता हो या नहीं पता हो, चलो मैं बता देता हूँ। ओपनहाइमर वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने एटम बम की रचना की। वो अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि आई गॉट द इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस वर्स 11.32। उनको ये इंस्पिरेशन एटम बम बनाने की इस श्लोक से मिली है। और कई सारे लोगों को भगवत गीता से बिजनेस ओपन करने का इंस्पिरेशन मिलता है। कोई कुछ और इंस्पिरेशन लेके जा सकता है। क्या वो एक बहुत फेमस बुक है 7 हैबिट्स ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सन, आई फॉरगॉट द बुक्स नेम, बहुत फेमस है, इंडिया में सबसे ज्यादा बिकी हुई है, मिलियंस ऑफ बुक्स जो हैं सोल्ड हुई हैं। तो वो राइटर बताते हैं कि इंडिया में ये सक्सेसफुल हुई है, लेकिन दुर्भाग्यवश इंडियंस भगवत गीता नहीं पढ़ते। अगर पढ़ी होती तो उनको पता चलता कि जो कि सारी हैबिट्स मैंने लिखे, 7 हैबिट्स ऑफ ए सक्सेसफुल मैन, वो सारी की सारी मैंने भगवत गीता से ही ली हुई है। तो भगवत गीता इज वेरी इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। नो, इट इज अप टू अस, हम तक है, हम उसको किस अप्रोच में लेते हैं, भक्तिमय में लेते हैं या भौतिकता में लेते हैं। भागवतम भी वैसे ही है, भागवतम इज मेंट फॉर डिवोशन ओनली। लेकिन कोई बोले भाई कुछ और तरीके से इसकी इंस्पिरेशन लेना चाहे तो ले ले, उसमें तो हम क्या कर सकते हैं। बट फॉर ऑल ऑफ अस, प्रभुपाद हैज गिवन सच अ वंडरफुल तात्पर्य। हमें यहाँ एक बहुत अच्छी रियलाइजेशन देके जाते हैं। बहुत अभागे होंगे, बहुत नालायक बच्चे होंगे हम प्रभुपाद के, अगर हम इन पे मनन ना करके या इनको फॉलो ना करके फिर भी माया में ही लगे हुए हैं। मैं तो बोलता हूँ थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकलने का प्रयास करें। प्रभुपाद जैसे वैष्णव आचार्यों की धोती पकड़ लीजिए
उनके चरणों को पकड़ लीजिए, वही हमें तारने वाले हैं। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि आने वाले सालों में हमें कोई तारने आएगा। लेकिन 10,000 ईयर्स इज अ वेरी लिमिटेड टाइम। इसको एक बहुत बड़ा टाइम लेके मत चलिए, बहुत कम समय है। अगर अगली योनि मिली वृक्ष की, हाँ, तो पता नहीं, पता चला हजारों साल तक वो खड़े हुए हो किसी मंदिर के बाहर, वो लोग आ रहे हैं धागे बांध के जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे व्यतीत हो जाएगा 1000 साल। ऐसे ही अलग अलग योनियां, अगर कितने योनियां बताइए, 80 लाख योनियां है ना। अब तो मनुष्य 80 लाख योनियों में ही अगर आप ऑन एवरेज सबका आयु एक फिक्स कर दो, आप देखो कितना आयु आपका ऐसे ही चला जाएगा। तो वो चीज हमें चेक करनी है, साइमल्टेनियसली हमें उस पर काम करना है, एंड इट विल बिकम इजी अगर हम वैष्णव आचार्यों के पद चिन्हों पे चलेंगे, उनके आदेशों पे चलेंगे, और जल्द से जल्द इस परंपरा के साथ जुड़ के अपनी भक्ति में जीवन को आगे बढ़ाएंगे। सो दिस इज देन हाउ इट विल बी पॉसिबल। देखता हूँ डिवोटीज का इंस्पिरेशन नहीं होता दीक्षा लेने का, मंदिर नहीं आते सेवा करने के लिए, कुछ मतलब पता नहीं, मतलब दिस इज नॉट गुड एक्चुअली। यू आर चैंटिंग, यू आर रीडिंग, यू आर कीपिंग एकादशी, बट नो सर्विस, नथिंग इज देयर, टू मेनी एक्सक्यूजेस। 6-7 दिन ऑफिस जाएंगे, रिश्तेदारों के घर जाएंगे, किसी के घर पैदा हो गया बच्चा तो जाएंगे, किसी के घर कोई मर गया तो जाएंगे, शादी हो रही है तो जाएंगे, बर्बादी हो रही है तो जाएंगे, लेकिन भगवान के सेवा करने के लिए जो है लोगों के पास टाइम नहीं है। इट इज नॉट जस्ट टू डू एट टेम्पल ओनली, लेकिन मंदिर आने से क्या होगा, आपको बाकी दिन के लिए थोड़ा सा प्रेरणा मिल जाता है, पुश मिल जाता है। जैसे आई एम हैविंग संडे, मेरा संडे अभी ऑफिस, इस संडे शायद कमिंग संडे ऑफिस होगा मेरा, तो अभी से मैं एक गिल्ट फील कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा नहीं कि यहाँ मंदिर में कोई उत्तम अधिकारी इसका संग मिल पाता है, बट स्टिल आई फील दैट मेरे जैसे पागल लोग हैं वहां कि जो एटलीस्ट कृष्ण को शरणागत हैं। सो आई फील मोर हैप्पी कि नहीं, एटलीस्ट आई एम ऑन द राइट पाथ। अगर डिवोटीज को नहीं देखूंगा ना, मेरे लिए तो डिवोटी भगवान तो है विग्रह रूप में, लेकिन इन एक्शन मेरे लिए तो डिवोटीज है। सो आई फील दैट डिवोटीज आर देयर, दे विल ब्लेस मी विद देयर, वो अपनी दृष्टि से ही मुझ पर कृपा करेंगे शायद। तो वैसे ही हम सबका एक इंस्पिरेशन होना चाहिए मंदिर आने का। प्रभुपाद के श्री विग्रह हैं वहां पे, भगवान हैं इतने सारे, तो आप देखिए कितनी सुंदर हमारे लिए एक वातावरण प्रभुपाद ने खड़ा किया, और फिर भी अगर हम नहीं आएंगे तो बहुत नालायक हैं हम। बस इसी के साथ एंड करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आप अनम्यूट कर सकते हैं, या किसी को कोई पॉइंट है जो मैं भूल चुका हूँ, प्लीज रेज दैट, एनी करेक्शन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा राधा माता। दंडवत प्रणाम एंड हैप्पी एकादशी टू एवरीवन। सेम टू यू प्रभु जी, आज हमारे परिचित में कोई है जो बहुत ज्यादा बीमार भी हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और शायद पिछले 5 दिनों से उनको होश भी नहीं है। तो मैं चाहूंगी सभी उनके लिए एक बार प्रार्थना कर लें कि शायद वो ठीक हो जाएं। उनको ब्लड क्लॉटिंग हुई है ब्रेन में और अभी तक उनको होश नहीं आया है। तो आज सबसे मैंने बस यही प्रार्थना करी कि शायद सेवा में थोड़ा सा अगर उनके नाम का भी प्रचार कर ले, उनके नाम की भी प्रार्थना करें, तो शायद हम सभी के ब्लेसिंग से उनकी ठीक हेल्थ थोड़ी ठीक हो जाए। श्योर श्योर, क्या नाम है उनका? उनका नाम है श्रीमान अजय खरे। ठीक ठीक है, हमारी प्रार्थना है जी प्रभु जी। भगवान से कि जो अजय उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, और जल्द से जल्द वो अपने उस शरीर में वापस जो है अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू करे और अपना जीवन भगवान के चरणों में लगाए। क्योंकि मन एक ना एक दिन तो समय आएगा छोड़ दें हम, लेकिन जो आगे जो शेष हमारी आयु है वो हम भगवान के चरणों में लगाएं, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो हमारी प्रार्थना है भगवान के श्री चरणों में कि उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। We all are sick, हम सब बीमार हैं। इसलिए इस बीमारी का हल सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की सेवा है, कृष्ण की। जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे, दिस देखिए क्या बताया प्रभुपाद, दिस servitude exists eternally, the Lord exists eternally, his servitor exists eternally, service exists eternally। 3 बारी 4 बारी प्रभुपाद बता रहे हैं, सेवा 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 सेवा, नथिंग एल्स। हमारा काम ही सेवा, हम बने ही सेवा के लिए, बट सेवा नहीं करे, सेवा ही एक्चुअली अभी भी सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन भगवान को छोड़ के सब चीजों की सेवा कर रहे हैं। सो वी हैव टू लीव एवरीथिंग, नाउ कृष्णा की सेवा करना है, सब कुछ हो जाएगा। डोंट थिंक कि कृष्ण की सेवा करूंगा तो वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, मेरे बच्चों का पालन पोषण करें, सब ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं होता है। सब कृष्ण पे छोड़ दीजिए, सब कृष्ण
इतने बड़े बड़े हाथियों को खिला देते हैं, जो एक एक महीने का खाना जो हम एक महीने में खाएंगे वो एक दिन में खा जाए, एक पल में खा जाए, उनका पालन पोषण कर रहे हैं, कोई भूखा नहीं रहता। सो डिपेंड ऑन कृष्णा कंप्लीटली, एंड दिस इज नॉट आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। ओके, तो शायद मैं करूंगा तो शायद और प्रेरणा बन सकूं डिवोटीज के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, डिड विष्णु came from Krishna? Yes, of course. Vishnu is the manifestation of Krishna only, है ना। तो भगवान जो है अपना विस्तार करते हैं बलराम के रूप में, बलराम से ही जो है विष्णु का आगे भगवान विष्णु का जो है विस्तार होता है, पहले महाविष्णु के रूप में, फिर कर्णदक्षाई विष्णु जिनको कहते हैं, फिर उसके बाद गर्भदक्षाई विष्णु के रूप में, और फिर शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में। तो और जो इवन भगवान का ही एक्सप्लेनेशन गुण अवतार भी है, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु, महेश हो, वो भी भगवान के ही विस्तार है, भगवान के ही आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन है। इवन जो भी आप शक्तियां देख रहे हो भगवान की ही शक्तियां हैं, हम भी भगवान की ही शक्तियां हैं। तो एवरीथिंग इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम कृष्णा ओनली, नॉट जस्ट विष्णु, वी आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम कृष्णा ओनली। प्रभुपाद बता रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम कारण। सर्व, सर्व मतलब सब, सब कुछ कृष्ण से आ रहा है। इवन दिस पेन ऑल्सो, पेन तो कहीं और से आया, तो बटर फ्लो सेलो वालों का, तो हमने नाम लिख दिया ऊपर ना, भौतिक नाम रख दिया दीपक, आप दिया पलक, किसी और का नाम रख दिया छवि, तो ये तो हमने नाम रख दिया, लेकिन एवरीथिंग जो इसका सोर्स है वो कृष्णा है। द मेटल वी यूज हियर इज आल्सो कमिंग फ्रॉम कृष्णा ओनली। कहाँ से आता है? समुद्र से आया ना सब कुछ, तो वो समुद्र कहाँ से आया? वो भी कृष्ण से ही आया, भगवान से ही आया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रणाम। अगर भक्ति करते टाइम अहंकार आए भक्ति में, तो कैसे हमें इसका अहंकार से छूट सकते हैं? अगेन आई विल रिपीट द सेम पॉइंट। सेवा, भक्ति में अहंकार आता है, यस दिस इज क्योंकि माया का प्रभाव बहुत है, अहंकार आएगा ही आएगा, तो इसलिए हम सर्विस एटीट्यूड को अपने में हमेशा धारण कर सके सेवा में, और अपने आप को निम्न समझे, अपने आप के अपनी अपनी गलतियों को बार बार दोहराए ना, मतलब ऐसा नहीं होता कि जस्ट व्हेन अदर विल से, मतलब ना ऐसा नहीं, अपनी गलतियों को वापस दोहराए। अपने आप को निम्न कैसे समझ सकते हैं कि व्हाट इज लैकिंग इन मी। अगर हम किसी में दोष देख रहे हैं, होता है कई बार स्ट्राइक करता है, अरे उसमें ये कमी है, वो कमी है, होता है, दूसरे में भी कमियां होती है, लेकिन हम उस समय अपनी गलतियां वापस गिने, रिकाउंट करें। इसी चैप्टर में हमने पीछे भी पढ़ा था, हम्बलनेस एटीट्यूड को धारण करें, हम्बलनेस एटीट्यूड। उस लेक्चर को वापस सुने, आई विल रिक्वेस्ट, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो वो एक खुद के लिए ही हमारे लिए एक सेल्फ चेक रहेगा कि खुद को मैं बार बार देखूं, क्योंकि क्या होता है कि वैष्णव आचार्य बोलते हैं, परम पूज्य नवयुग गोसाई महाराज भी कहते हैं कि अगर दूसरा चल रहा है तो उसके पीठ की मैल तो सबको दिखती है, लेकिन अपनी पीठ की मैल देखने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। तो वैसे अगर हमारा जो इतना मन मलिन है, या शरीर इतना गलत धारणाएं देता है, तो उसको हम रीचेक करने के लिए प्रयास करें। और पहले आप बोलोगे मेरे में तो कोई गलतियां ही नहीं है, फिर आप थोड़ा भगवान को शरणागत हो जाएंगे, सेवा में रहेंगे, तो आपको लगेगा आप में तो गलतियां ही गलतियां, हम क्या दूसरे, बुरा देखन मैं चला, बुरा देखन मैं चला, बुरा ना मिल गया कोई, जब देखा मन आपना मुझसे बुरा ना कोई। तो हम अपने आप को वापस जो है इस पे मनन करते रहे, सोचते रहे, तो देखिए हमें अपनी ही गलतियां वापस स्ट्राइक करेगी। आई वाज आल्सो हैविंग द, अभी थोड़ा सा सुधरा हूं मैं कंपैरेटिवली, लेकिन पहले मेरे में भी वो गलती कर रहा है। अभी मतलब करने दो यार, मुझे अपनी को, मैं खुद को सुधारने आया हूँ भक्ति के लिए, दूसरों को सुधारने के लिए थोड़ा कोई सीनियर डिवोटी मिले थे मुझे, सुधारात्मक दृष्टि से आपको उसको देखना चाहिए था। मतलब अरे उसको क्या, मैं उसको देखूंगा तो मुझे कौन देखेगा, मुझे देखने वाला कोई है नहीं यहाँ पे, मैं खुद को सुधारने आया हूँ। आप दूसरों को सुधारने के लिए, आपका और मेरा पोजीशन अभी ये नहीं है कि हम दूसरों को सुधारने चले। हाँ, अगर कोई आपका सगी संबंधी है, जो आपका प्रियजन है, भक्त भी है, आपके साथ अच्छा रिलेशन है, तो आप उसको बता सकते हैं एक अच्छे मूड में, अच्छे तरीके से आपको, या आपके अगर जैसे कभी when you become, जैसे अभी हम काउंसलिंग में होते हैं, सीनियर तो नहीं बट काउंसलिंग में होते हैं कुछ डिवोटीज, समटाइम्स वी नीड टू इंस्ट्रक्ट द डिवोटीज कि गलत है, ये सही है। बट द पॉइंट हियर इज नॉट कि आप उसके दोषों को उसको गिनाएं,
उसकी जो छोटी मोटी गलतियां उसको आप ठीक करने का सजेशन उसको दे, करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो ठीक, वो भी उसी की मर्जी है, लेकिन अल्टीमेटली आप अपने सुधार के लिए आए हैं। हम सब बीमार हैं। अब जब एक बीमार खुद दूसरे वाले का क्या इलाज करेगा? हमें वो रखना है कि मैं बीमार हूँ, ये अस्पताल है, मंदिर जो है अस्पताल के बराबर है, और यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद के जो आगे परंपरा प्रणाली चलती आ रही है वो है। तो मैं दूसरों का इलाज करते समय ये मत भूलूं कि मैं बीमार नहीं हूँ, तो हम सब बीमार हैं। ओके सर, मंगला आपका क्वेश्चन? आपका म्यूट है इफ एनीथिंग यू आर सेइंग चाई माता। सो अगर किसी ओडी का कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं प्रभु जी, मैं थैंक यू बोल रही थी। थैंक यू। सो लेट अस एंड टुडे सेशन हियर। कल जो है मुस्लिम नया चैप्टर प्रारंभ करेंगे, चैप्टर नंबर 30 ऑफ दिस कैंटो। क्या नाम है? डिस्क्रिप्शन बाय लॉर्ड कपिला ऑफ एडवर्स फ्रूटिव एक्टिविटीज। भाई साहब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भगवान श्री कपिल द्वारा विपरीत कर्मों वर्णन। अच्छा, तो इसमें भी अगला श्लोक टाइम से रिलेटेड ही है, जैसे मुझे देख टाइम फैक्टर पढ़ने को मिला। चलिए कल प्रारंभ करते हैं, तब तक हम नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो भक्ति में सफर में कोई विघ्न है सो प्लीज दूर करें और हम भक्ति में आगे बढ़ते रहें। प्लीज रिसाइट नरसिंह कवच मंत्र टुगेदर। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं नरसिंहं विष्णुं भद्रं नरसिंह भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद जय।